हेलो फ्रेंड्स, 10 मिनट माइंड मैप सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कवर करेंगे कि जो यूरोपियंस थे बिहार में आए तो उनका आगमन कैसे हुआ, क्या क्या क्रोनोलॉजी क्या था, कौन कब आया और जो भी फैक्ट्स। अगर आप 71st बीपीएससी दे रहे हैं तो आपने पीवाईक्यू तो देखा ही होगा। आई होप कि आप सबने पीवाईक्यू देखा होगा और आई बेट कि 1 से 2 क्वेश्चंस आपको इस 10 मिनट के लेक्चर से आपका बन जाएगा। आप 71st जब दोगे तो आपको यहाँ से 2 क्वेश्चंस मिनिमम आपको दिखेगा ही दिखेगा। इसलिए आप लेक्चर को अच्छे से देखिए। बाकी इसका पीडीएफ आपको एज यूजुअल टेलीग्राम पे मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी शुड हम लोग आगे मूव करते हैं, वी शुड फॉरवर्ड। देखिए, सबसे पहले पोर्टुगीज़ बिहार में आए थे, ये तो आपको पता है। फर्स्ट फैक्ट्री पोर्टुगीज़ ने बिहार में नहीं लगाया था, लेकिन सबसे पहले पोर्टुगीज़ बिहार आए थे, ये हम सबको पता है। ठीक, तो अगर पूछा जाए कि फर्स्ट यूरोपियन टू इंटर बिहार तो वो कौन थे? वो पोर्टुगीज़ थे। ठीक, अब बेसिकली ये आए थे तो इनका कुछ कॉमोडिटी था जिसमें वो ट्रेड करते थे। बेसिकली कारपेट था, जो कि थिन कॉटन क्लॉथ था, खस था, सॉल्ट पीटर था। कमेंट में आपको बताना है कि सॉल्ट पीटर का यूज क्या था उस वक्त। सॉल्ट पीटर के लिए ब्रिटिश, पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच सब लोग युद्ध कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, एक दूसरे को पीट रहे थे। तो वाई सॉल्ट पीटर इज सो इम्पॉर्टेंट। ठीक, चाइना के लिए हो गया, टेक्सटाइल हो गया, इन सब चीज़ों के लिए। तो आफ्टर पोर्टुगीज डच केम। ठीक, अब देखिए, डच से पहले ब्रिटिश आया था, लेकिन हम लोग क्योंकि ब्रिटिश अपना फैक्ट्री लगाया था, फिर ब्रिटिश अपना फैक्ट्री को क्या करता है, वापस कर लेता है। तो हम लोग पहले डच को देखेंगे, फिर ब्रिटिश को देखेंगे। ठीक, अब देखिए, डच जो है ना, अपना जो फैक्ट्री है वो इस्टेब्लिश कब करता है? तो 1632 में करता है। 1632 में डच अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश करता है। कहाँ करता है? तो पटना कॉलेज में करता है। अभी प्रेजेंट पटना कॉलेज है उसके पास करता है। अगर आप अभी पटना कॉलेज जाइएगा तो आपको दिख जाएगा। बेसिकली अब जो पटना कॉलेज में करता है, इसका भी वही काम था। जैसे कॉटन में ये ट्रेड कर रहा था, सॉल्ट पीटर में ट्रेड करता था, ओपीएम में ट्रेड कर रहा था, एंड फूड ग्रेन जो भी था, मतलब स्पाइसेस कुछ कुछ था, उसमें ट्रेड कर रहा था। ठीक, अब इसमें 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 1662 में औरंगजेब जो था, अब देखिए, तो बिहार में कर रहा था, लेकिन 1662 में डच को क्या किया था औरंगजेब कि बंगाल उड़ीसा का भी इसको ट्रेड करने का परमिट दे दिया था। ठीक, और उसी दरमियान 1665 में जो एक फ्रेंच ट्रेवलर था, ट्रेवेनियर, वो पटना आते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। छपरा, ये इंपॉर्टेंट है, छपरा आते हैं। ठीक, इसके बाद ब्रिटिश का डच का लड़ाई होता है, डच से ब्रिटिश कैप्चर कर लेता है पटना, लेकिन वापस से फिर से 1784 में जो डच को पटना वापस कर दिया जाता है ब्रिटिश से। ठीक, तो ये सेपरेट स्टोरी, हम लोग उतना डीप नहीं जाएंगे, बस आप एक ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश 1620 में अपना फैक्ट्री लगाता है आलमगंज में फैक्ट्री लगाता है, और 1621 में बंद हो जाता है। ठीक, अब ब्रिटिश के जो ट्रेडर थे, सबसे पहले तो जॉन मार्शल और हम लोग पीटर मुंडी को देखते हैं कि ये दोनों पटना आए थे। किसके टाइम पे आए थे? तो शाहजहां के टाइम पे आए थे। जॉन मार्शल एंड पीटर मुंडी दोनों पटना आए थे। अब दोनों पटना कब आए थे? तो 1632 के राउंड आए थे, जब शाहजहां था तब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए। और फर्स्ट फैक्ट्री कब लगाते हैं ब्रिटिश? तो फर्स्ट फैक्ट्री ब्रिटिश लगाता है 1651 में। 1651 में 1651 में ब्रिटिश अपना पहला फैक्ट्री लगाता है। कहाँ? तो गुलजार बाग में लगाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये पता होना चाहिए। बाकी 1680 में जो बिहार के सूबेदार होते हैं शाइस्ता खां, उस पर टैक्स चार्ज करता है, 3.5% टैक्स चार्ज करता है ब्रिटिश कंपनी पे। तो ये अलग टॉपिक है। उसके बाद डेनिस आता है। ठीक, डेनिस। अब देखिए, डेनिस का क्या था ना कि 2 सेपरेट फैक्ट्री लगता है। तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसका डेनिस का क्या है कि एक जो डेनिस के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो वो है कि डेनिस जो है वो फैक्ट्री बिहार में कब लगाता है? तो ये फैक्ट्री डेनिस लगाते हैं कब? तो 1774 में। 1774 में डेनिस जो है अपना फर्स्ट फैक्ट्री बिहार में लगाते हैं। कहाँ? तो नेपाली कोठी में। बेसिकली ये भी सॉल्ट पीटर के पीछे। तभी मैंने पूछा कि सॉल्ट पीटर मतलब ऐसा क्या था सॉल्ट पीटर के यूज में जिसके लिए सब लोग इतना पागल था। ठीक, और डेनिस का जो डेनिक एसेटिक कंपनी जो था वो स्टैब्लिश होता है 1730 में। ठीक, जो कि फर्स्ट डेनिश ट्रेड कंपनी है। उससे पहले हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि डेनिस कंपनी को जो रेफरेंस था वो 2 डिफरेंट सेपरेट कंपनीज में ये ऑपरेट करता था। एक 1600 लेकर 1650 में, और दूसरा सेकंड कंपनी जो एग्जिस्ट किया था 1670 से लेकर के 1670 से लेकर 1729। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये कंपनी है, डेनिस का डिफरेंट कंपनी था। नो नीड टू गो इन सच डिटेल्स। अब हम लोग उसके आगे चलते हैं तो हम लोग देखते हैं फ्रेंच का। ठीक, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टैब्लिश होता है? तो 1664 में। इसको फ्रांसिस्को मार्टिन के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। जैसे कि अब उससे बात क्या है कि जो फ्रेंच है, फ्रेंच का एज सच को
ऐसा जो बिहार में कोई फैक्ट्री था नहीं कि एकदम इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन 1734 में वो अपना एक वेयर हाउस पटना में ट्रेडिंग सेंटर, देखिए एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि जो फैक्ट्री होता था, अब हम लोग फैक्ट्री का मतलब ये नहीं समझेंगे कि यहाँ पे कुछ उत्पादन हो रहा है, यहाँ पे कोई प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं होता था ये, ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ कोई प्रोडक्शन नहीं होता था। फैक्ट्री का सिंपल सा मतलब था कि यहाँ पे ये आप स्टोरेज हाउस समझिए, कहीं से हम लोग जैसे मान लीजिए कि डिफरेंट डिफरेंट फार्मर से और हम लोग ब्रिटिश है या फिर डच है, वो खरीद के ला रहे, तो वो लोग यहाँ ला के स्टोर करता था, फिर यहाँ से ये लोग ट्रेड करते थे, तो बेसिकली इसी को फैक्ट्री बोलते थे, ठीक। हाँ, आगे हम लोग चलते हैं। बाकी आपको पता है कि 1757 में बैटल ऑफ चंदननगर हुआ था, ब्रिटिश और चंदन कैप्चर किया था, तो ये सब तो बिहार स्पेशल का पार्ट नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बिहार स्पेशल को ही फोकस कर रहे थे। बाकी बैटल ऑफ प्लासी होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सब कैप्चर कर लेता है, तो वो सब अलग बात है, सिराजुद्दौला के साथ होता है इस सब में, तो ये अलग बात है। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें, एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि फर्स्ट ब्रिटिश, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ब्रिटिश जो कि पटना आया, सबसे पहले पटना आया, बिहार विजिट किया, तो रॉल्फ फिच था। रॉल्फ फिच जो था सबसे पहले बिहार आता है, जो अगर ब्रिटिश पूछे तो सबसे पहले बिहार आता है, कब आता है तो 1587 में आता है, और टाइम पीरियड अगर आपसे पूछे तो अकबर के टाइम पे आता है, अकबर के टाइम पे ये आता है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये डेटा आपको याद रखना ही रखना है। अब जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको इसमें से आपको मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इतना ही छोटा सा लेक्चर में आपको एटलीस्ट एक से 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलना ही मिलना है, ठीक। तो ये रहा हम लोग का एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। हम लोगों ने जानबूझ के ये बिहार पे ही फोकस किया है, क्योंकि अगर हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियन अगर देखने जाए, पोर्टुगीज़ कब आया तो वो फिर वास्को डिगामा हो जाएगा, फिर हम लोग थॉमस रो में जाएंगे, मतलब डिफरेंट वो एक सेपरेट लेक्चर है जहाँ हम लोग वाइसराय कवर करेंगे ना, तब हम लोग उसको देखेंगे। अभी हम यहाँ पे सिर्फ बिहार को लेकर के बिहार स्पेसिफिक कवर कर रहे थे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा डिटेल में नहीं किया, जो भी ज़रूरत था ज़रूरत के हिसाब से हम लोगों ने कवर किया। और हम लोग को टारगेट रहता है हमारा कि आपको 10 मिनट के अंदर, विदिन 10 मिनट्स आपको टॉपिक आपका कवर कर दिया जाए, जिससे कि आप मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं, ठीक। तो आपको इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट में जाइए, वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आप जब इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ हम लोग जो क्यूज चला रहे हैं, क्यूज में पार्टिसिपेट कीजिए, आप टेलीग्राम से जुड़िए, क्यूज में पार्टिसिपेट कीजिए क्यूज का चैनल पे। बाकी हम लोग का जो करंट अफेयर्स का मैगजीन है वो मात्र 99 रुपीज़ में रिलीज हो चुका है, वीडियो के साथ लेक्चर भी है, वो आप यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स मैगजीन पे मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगा, इसमें मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि फिर वो इसका क्वालिटी ख़राब होगा। तो चलिए, लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। फिर से हम लोग 10 मिनट का जो माइंड मैप सीरीज़ है उसका नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेके आएंगे, और हम लोग का कोशिश है कि जो 10 मिनट्स का माइंड मैप सीरीज़ है वो आपको डेली लाया जाए, डेली बेसिस पे लाया जाए, जिससे कि एक आपका अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और रिवीजन हो जाए, ठीक। तो चलिए, लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। आपको लेक्चर कैसा लगा सब देखिए, अब इसका ये हम लोग का न्यू सीरीज है, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या, आपका रिव्यू पे ही बेस्ड होगा कि हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। और जो भी आपको टॉपिक कवर करना है या जो भी लेक्चर आपको लग रहा है कि आपको कवर होना चाहिए, आपका कवर्ड नहीं है, आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको डेफिनेटली उस पर लेक्चर ला दिया जाएगा। अगर लेक्चर नहीं भी लाया गया तो आपका वो समाधान किया जाएगा, जैसे समाधान करूँ मैं आपको नोट्स दूँ या कुछ भी करूँ, लेकिन आपका समाधान किया जाएगा। बट यू शुड कमेंट कीजिए और रिव्यू जोड़ दीजिए कि आपको लेक्चर कैसा लगा, क्या इसमें त्रुटि है और आपको क्या बेस्ट लगा इसमें, ठीक। तो चलिए, लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद एक बार फिर से।